नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का इतिहास आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि 2 पुस्तकों में विभाजित है। प्रत्येक पुस्तक में 8 अध्याय होंगे। भारत का इतिहास 8वीं सदी तक। इन पुस्तकों को पढ़कर दोस्तों भारत की 8वीं सदी तक का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपने मन लगाकर ये वीडियो देख ली तो दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला अध्याय है दोस्तों, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ और स्रोतों का सर्वेक्षण। इस अध्याय में दोस्तों हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में आधुनिक अनुसंधान के विकास की समझ और प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी विविध स्रोतों की पहचान और इन स्रोतों का महत्व और सीमाओं का विश्लेषण। इतिहास का जो पुनर्निर्माण हुआ उसके दौरान विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए और क्या स्रोत थे, तो इन सभी चीज़ों का सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद दोस्तों अध्याय दूसरा, आरंभिक भारत की समझ, प्रदेश, पर्यावरण और लोग। इसमें दोस्तों भारत के इतिहास में भौगोलिक लक्षणों का क्या योगदान रहा है, और इसमें देखेंगे आप हड़प्पा युग से पहले पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य एम्पायर, गुप्त वंश, दक्षिण भारत। ये जो शासन काल आते रहे हैं, इनके दौरान कैसा वातावरण था, इनकी आर्थिक सामाजिक क्या था उस समय, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों अध्याय तीसरा, पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। इसमें दोस्तों दक्षिण एशिया में मानव विकास स्थलों की पहचान और उनकी मुख्य विशेषता और उनकी जीवन शैली, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद दोस्तों अध्याय 4, खाद्य उत्पादन का आरंभ। इसमें दोस्तों कृषि पद्धति की व्याख्या के ऊपर चर्चा करेंगे और उस समय की नवपाषाण संस्कृति के प्रादेशिक वितरण की पहचान करेंगे, तो उस समय कैसा रहा होगा। तो उसके बाद अध्याय 5, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, विकास, विशेषताएं, कालक्रम, भौगोलिक प्रसार इत्यादि के बारे में जानेंगे। और इसमें काफ़ी जो खोज हुई हैं और इसमें इन लोगों का जीवन निर्वाह, कृषि, वाणिज्य इत्यादि की विवेचना करेंगे। अब तक ज्ञात अनेक सामाजिक, संस्कृति और धार्मिक जीवन की समीक्षा। तो अगला अध्याय है दोस्तों गैर हड़प्पाई नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। इसमें दोस्तों जो गैर हड़प्पाई नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न संस्कृतियों की विविध, उनके मृदबांड, शिल्पकला की पहचान। और अगला अध्याय 7, वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धर्म, आर्य संबंधी प्रश्न। इसमें दोस्तों आर्य संबंधी मुद्दों की समझ और उत्तर वैदिक काल की समझ और उस समय की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धर्म का विश्लेषण होगा। और चलते हैं दोस्तों अगले अध्याय की तरफ, जिसमें दक्षिण भारत की मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। इसमें दोस्तों मेगालिथ शब्द जो है वो अध्याय में पढ़ेंगे।
शब्द की समझ और व्याख्या, उपलब्ध अध्ययन स्रोतों की समस्या और सीमाओं की समीक्षा। अब ये है दोस्तों दूसरी पुस्तक के अध्याय। इसमें दोस्तों आप 9वां अध्याय देखेंगे, ईसा पूर्व 6वीं से 4वीं सदी में विकास, नए धार्मिक आंदोलन। इसमें दोस्तों नए धर्मों का जो उदय हुआ था, जैसे बौद्ध और जैन, और इनके उदय होने के कारणों की समीक्षा और उनके मूलभूत सिद्धांतों की समझ से परिचित होंगे हम। इसके बाद दोस्तों आरंभिक राज्यों एवं नगरों का उदय, अध्याय 10। इसमें दोस्तों अनेक जनपदों के उदय के बारे में व्याख्या करेंगे। उसके बाद अगला अध्याय आरंभिक राज्यों का गठन। इसमें दोस्तों उत्तर भारत में मगध, जो कि एक केंद्र की शक्ति के रूप में अभी उदय हुआ, इसके कारणों की समीक्षा और उस दौरान सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव का विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। और अगला अध्याय आता है दोस्तों अध्याय 12, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जिसका प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था और जिनके आचार्य चाणक्य थे। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर आप देखेंगे अशोक सम्राट काफी महान राजा रहे हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर अध्याय 14, संगम युग। संगम युग दोस्तों संगमकालीन भाषा साहित्य विकास के स्तर की पड़ताल, इस काल के साहित्यिक कृत्यों का वर्गीकरण। इस मतलब दोस्तों इस काल में जो भी भाषा साहित्य कवि सम्मेलन वगैरह जो भी था, उसका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद अध्याय आता है दोस्तों 15वां, गुप्त और उनके समकालीन राज्य और प्रशासकीय संस्थाएं। ये लगभग हाँ दोस्तों गुप्त साम्राज्य, तो ये गुप्त काल का उदय और विकास के कारणों की समीक्षा। तो दोस्तों गुप्त काल में जो है गुप्त काल का उदय हुआ और इसमें गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों। गुप्त काल के समकालीन राज्य और इनके समकालीन कौन कौन शासक थे और इनकी राज्य व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, उसके समीक्षा करेंगे। और इनके उदय होने के क्या कारण रहे होंगे, इस सब की चर्चा करेंगे इस अध्याय में। और अंतिम अध्याय दोस्तों आरंभिक मध्यकाल की ओर। इसमें जो आरंभिक मध्यकाल था उसकी राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में परिवर्तन के विशेष रूप पल्लव, चालुक्य और वर्धनों के संदर्भ में। ये तो जो उस समय के पल्लव चालुक्य वंश थे, उन्हीं के संदर्भ में ये पूरा अध्याय है। तो दोस्तों ये अध्याय पढ़ने के लिए मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। मैं दोस्तों काफ़ी गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, और आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम